हाय, वेलकम टू डेली अपडेट। इस क्लास में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी वन लाइनर टाइप करंट अफेयर्स रहते हैं उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। आज है 12 फरवरी और आज हमारी क्लास में टोटल में 7 न्यूज है जिसे हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला न्यूज से। हमारा आज का पहला न्यूज है PMML को लेकर, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। इस इंस्टीट्यूशन या फिर लाइब्रेरी ने गुजरात विद्यापीठ इंस्टीट्यूशन के साथ 2024 में एक MOU साइन किया था। इस MOU के अंदर गुजरात विद्यापीठ हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई को मिले हुए इंडिया और पाकिस्तान के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न और निशान ही पाकिस्तान का एक रेप्लिका PMML के साथ शेयर करने वाला है। और ये जो MOU साइन किया गया था 2024 में, ये 5 साल के लिए वैलिड रहेगा। इस MOU के अंदर ये जो दो इंस्टीट्यूशन है ये आपस में जितने भी रिसर्च फैसिलिटीज है एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और ये फैसिलिटीज में डिजिटल जितने भी डॉक्यूमेंटेशन या फिर रिसोर्स रहते हैं वो भी शामिल रहेगा। इसी के साथ गुजरात विद्यापीठ के बारे में भी जान लेते हैं। गुजरात विद्यापीठ को एस्टेब्लिश किया गया था या फिर फाउंड किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा 1920 में, और महात्मा गांधी इनके फर्स्ट चांसलर थे। महात्मा गांधी के बाद सरदार पटेल और थर्ड नंबर पे मोरारजी देसाई इस विद्यापीठ के चांसलर बने थे। मोरारजी देसाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे 1977 में और उनका टेन्योर था 2 साल का, 1977 से लेकर 79 तक। वे इंडिया के एकमात्र ऐसे PM थे जिन्हें पाकिस्तान के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड निशान ई पाकिस्तान दिया गया था और साथ ही में इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न उन्हें दिया गया था 1991 के मार्च में और निशान ई पाकिस्तान दिया गया था 1991 के मई में। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का सेकेंड न्यूज की तरफ। हमारा आज का सेकेंड न्यूज है वंदे मातरम को लेकर। वंदे मातरम जो इंडिया का नेशनल सॉन्ग है, इसे लिखा गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। रिसेंटली MHA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अनाउंस किए हैं जितने भी गवर्नमेंट के फंक्शन रहते हैं जैसे कि अराइवल ऑफ प्रेसिडेंट या फिर स्पीचेस ऑफ गवर्नर, ये सब अवसर पे नेशनल एंथम के पहले नेशनल सॉन्ग को प्ले किया जाएगा और नेशनल सॉन्ग का जो 6 स्टैंजा है वो पूरा 6 स्टैंजा को ही प्ले किया जाएगा। इसी के साथ एक एक्ट भी न्यूज में आ जाता है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। इस एक्ट में बताया गया है नेशनल एंथम सिंगिंग में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट करना या फिर नेशनल एंथम सिंगिंग को प्रिवेंट करना एक ऑफेंस माना जाएगा। बट इस एक्ट के अंदर नेशनल सॉन्ग नहीं आता। इसी तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 51 है जो फंडामेंटल ड्यूटीज का बात करता है, इसमें बताया गया है इंडियन सिटीजन्स का ये ड्यूटी बनता है जो वो अपने नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करे। बट यहाँ पर भी नेशनल सॉन्ग के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का थर्ड न्यूज पे। हमारा आज का थर्ड न्यूज है हिस्ट्री रिलेटेड। रिसेंटली इजिप्ट के एक आर्कियोलॉजिकल साइट वैली ऑफ द किंग्स के जो टॉम्स है वहाँ पर तमिल, ब्राह्मी, प्राकृत और संस्कृत के 30 इंस्क्रिप्शन मिले हैं और इनसे बताया जा रहा है इंडिया और रोम एम्पायर के साथ 1st सेंचुरी CE से लेकर 3rd सेंचुरी CE के बीच में ट्रेड लिंक था। इस टॉम में इंस्क्राइब किया हुआ एक नाम बार बार रिपीट हुआ है, वो नाम है चिकाई कोरान। ये कोरान को प्रोनाउंस किया जाता है कोतरान से। ये जो नाम है चिकाई कोरान, इसका जो फर्स्ट वर्ड है चिकाई, ये संस्कृत का शिखा के साथ कनेक्ट किया जा रहा है जिसका मतलब टर्फ और क्राउन। और इसी का जो सेकेंड पार्ट कुरान है ये तमिल से डिराइव किया गया है और इसका मतलब है विक्ट्री एंड स्लेइंग। इसी में और भी बताया जा रहा है ये जो कुरान वर्ड है ये इजिप्ट के ये टॉम के छोड़कर पहले भी अपियर हो चुका है। 1995 में रेड सी पोर्ट सिटी का बेरेनिक में डिस्कवर किया गया एक श्रेड में भी ये नाम अपियर हुआ है और वहाँ पर वो कोरापुमन नाम से अपियर हुआ है और ये कुरान वर्ड को संगम कॉर्पस में भी देखा गया है। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है एक डाटा जो निकाला गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा। ये डाटा है कंट्रीज के नेशनल हाईवे के द्वारा जो टोल कलेक्ट किया जाता है उसके ऊपर। इसमें बताया गया है फाइनेंशियल ईयर 2026 के फर्स्ट
9 मंथ में टोटल कलेक्शन हुआ है 50,345 करोड़। और लास्ट ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर 2025 में टोटल कलेक्शन हुआ था 61,408 करोड़। इसी के साथ एक एनालिसिस भी दिया गया है लास्ट 5 ईयर्स का, कौन कौन सा स्टेट में टोल रेवेन्यू जनरेशन इंक्रीज हुआ है। सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान, नेक्स्ट गुजरात, नेक्स्ट महाराष्ट्र और 5th नंबर पे तमिलनाडु। यहाँ पर वो चार्ट भी दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में 2021 में था 3,087, 21-22 में था 3,627, 22-23 में था 4,811, 23-24 में था 5,774, 24-25 में 6,574। तो ये यूपी का सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट वैसे राजस्थान का दिया हुआ है, महाराष्ट्र का दिया हुआ है, गुजरात और तमिलनाडु का भी दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है एक म्यूजिकल पाथ को लेकर। इंडिया का फर्स्ट म्यूजिकल पाथ क्रिएट किया गया है और ये बनाया गया है मुंबई कोस्टल रोड में। इस रोड पर एक डेजिग्नेटेड स्पीड से अगर गाड़ी चलाया जाए तो जय हो वाला ट्यून प्रोड्यूस होगा। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का सेकंड लास्ट न्यूज की तरफ। सेकंड लास्ट न्यूज है एक साइक्लोन को लेकर। साइक्लोन का नाम है गिजानी। ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है और इसने लैंडफॉल किया है मेडागास्कर के मेन पोर्ट सिटी में, और ये साइक्लोन का नाम दिया गया है जाम्बिया के द्वारा। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का लास्ट न्यूज पे। हमारा आज का लास्ट न्यूज है स्पोर्ट्स को लेकर। एशियन राइफल पिस्तौल चैंपियनशिप चल रहा है और ये चल रहा है डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में। ये 13 फरवरी तक चलेगा और इसमें बताया जा रहा है मेन 25 मीटर रैपिड फायर पिस्तौल चैंपियनशिप में इंडिया के अनीस भनवाला ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है।